बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग। मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको मैथ्स का लेसन नंबर 10 ऐड अवर पॉइंट्स पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, इस लेसन में हम फास्टली एडिंग सीखेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम कैसे ऐड कर सकते हैं नंबर्स को, दैट वी विल लर्न इन दिस लेसन। ओके, तो इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेसन यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं और वो एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है टॉस द बॉल। ठीक है, तो वी विल स्टार्ट द लेसन। टॉस द बॉल। एनिमल ऑफ द फॉरेस्ट आर प्लेइंग। यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं फॉरेस्ट में और वो खेल रहे हैं आपस में। टर्न बाय टर्न दे टॉस द बॉल ऑन देयर बैट अंटिल इट फॉल। तो वो एक के बाद एक अपने बैट के ऊपर बॉल को टॉस करते हैं, मतलब बॉल को जंप कराते हैं बैट के ऊपर। तब तक करते हैं जब तक कि वो बॉल गिर नहीं जाए। ओके, ईच प्लेयर गेट्स 2 टर्न एंड बुनो रैबिट एट देयर पॉइंट्स। और हर एक एनिमल को 2-2 टर्न मिलते हैं, मतलब एक बार अगर बैट पे से बॉल गिर जाती है तो उसको दूसरा पॉइंट पे मिलता है। ठीक है, और जो बुनो रैबिट है वो उनके पॉइंट्स ऐड करता है, मतलब एक बार अगर बैट पे लगी तो वो काउंट करेगा 1, फिर दूसरी बार बैट पे लगा तो वो काउंट करेगा 2, फिर 3, 4, ऐसे वो बुनो रैबिट का काम है काउंट करना पॉइंट्स को। ठीक है, और सबको 2-2 टर्न मिलते हैं। बट डू यू नो हाउ ही ऐड? लेकिन आपको पता है कि वो एडिंग कैसे करता है? ठीक है, तो उसका जो ऐड करने का तरीका है वो कैसा है? ये जो स्नेक आपको दिख रहा है, इस स्नेक के ऊपर नंबर्स लिखे हैं और वो इस स्नेक के ऊपर काउंटिंग करता है। ठीक है, नंबर्स के इस स्नेक के ऊपर जो नंबर्स हैं उसमें वो काउंटिंग करता है। तो जो टॉर्टोइज है उसने सबसे पहले 14 टाइम्स टॉस किया है ना, तो बुनो रैबिट बोलता है यू टॉस द बॉल 14 टाइम्स। ठीक है, तो टॉर्टोइज ने सबसे पहले 14 टाइम टॉस किया। फिर वो बोलता है आई हैव 1 मोर टर्न, तो टॉर्टोइज बोलता है मेरा एक और टर्न बचा है अभी, है ना। तो जब वो सेकेंड टाइम टॉस करता है तो उस टाइम वो 7 बार बॉल को जंप कराता है। तो बुनो रैबिट बोलता है ओनली 7 टॉसेस दिस टाइम, इस बार तो केवल 7 टॉस हैं, है ना। तो दोनों टर्न में टॉर्टोइज के कितने पॉइंट्स हुए? तो फर्स्ट में 14 और सेकेंड में 7, तो 14 + 7 करो, तो 14 मन में रखो और 7 आगे काउंट करो। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ओके, तो टोटल पॉइंट्स हुए टॉर्टोइज के 21। बुनो एड्स ऑन द स्नेक। जो बुनो रैबिट है वो जो स्नेक पे नंबर लिखे उस पे ऐड करते हैं। देखो ये जो आपको एरो दिख रहा है राइट, उसने 14 के बाद में 7 टाइम्स काउंट किया तो 21 पे आया। ओके, टू ऐड 14 and 7 बुनो स्टैंड्स ऑन 14, ही जंप 7 स्टेप्स फॉरवर्ड। 7 ऐड करने के लिए 14 में वो 14 पे खड़ा हुआ और वो 7 टाइम्स जंप किया। ठीक है, ही रीचेस 21, तो वो किस नंबर पे पहुंचा? 21 पे। ओके, यू कैन ऑल्सो ऐड पॉइंट्स ऑन द स्नेक। आप भी इस स्नेक पे जो नंबर्स लिखे हैं उसके ऊपर अपने नंबर्स को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम। ठीक है, क्योंकि यही गेम आगे सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो खेलेंगे। ओके, सभी एनिमल्स को 2-2 टर्न मिलेंगे बैट से बॉल को टॉस करने के लिए, और हर बार दोनों बार के जो नंबर्स हैं उनको हमें ऐड करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पिक्चर में आपको बहुत सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे बेयर है, डियर है, मंकी है, टाइगर है, टॉर्टोइज है और एलिफेंट है ना। तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं इनने 2-2 बार बैट से बॉल को टॉस किया और सबने अपने अपने नंबर्स अपने पास रखे हुए। देखो डियर के पास 16 टॉस फर्स्ट टाइम में और सेकेंड टाइम में 7, तो 16 + 7 डियर के टोटल हो गए 23। मंकी के टोटल पॉइंट्स 28, टाइगर के लॉयन के 34, एलिफेंट के 62, टॉर्टोइज के 21 और जो बेयर है उसके 44। ठीक है, सबने अपने अपने पॉइंट्स बताए यहाँ पे, है ना। हमको ये पॉइंट्स को ऐड करना है, तो डियर के 23, मंकी के 28, लॉयन के 34, एलिफेंट के 62, टॉर्टोइज के 21 एंड बेयर के 44। ओके, अब आपको ये बताना है हु वॉन द गेम, है ना। नीचे एक क्वेश्चन दिया है आपको कि मैच किसने, ये जो गेम ये लोग खेल रहे थे सारे एनिमल्स मिलके, उसमें कौन सा एनिमल जीता।
तो यहाँ पे कंपेयर करो सबके कितने कितने पॉइंट्स आए, तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स किसके हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स है एलिफेंट के, है ना। हु वॉन द गेम, तो एलिफेंट वॉन द गेम। एलिफेंट के 62 पॉइंट्स हैं, इसलिए एलिफेंट वॉन द गेम, है ना। नीचे देखो आपको हु वॉन द गेम दिया हुआ है क्वेश्चन, तो आंसर इज एलिफेंट वॉन द गेम बिकॉज ही स्कोर्ड 62 पॉइंट्स, है ना, जो कि सबसे ज्यादा है उस सारे एनिमल्स में। अब सबसे कम पॉइंट्स किसके आए, हु लॉस्ट द गेम, तो सबसे कम पॉइंट्स है टॉर्टोइस के, 21 पॉइंट्स है। ओके, तो द टॉर्टोइस लॉस्ट द गेम, हार गया कौन, टॉर्टोइस। अब नीचे एक और लाइन लिखिए, द विनर गॉट बनाना फ्रॉम बुनो, है ना, जो बुनो रैबिट था उसने बनानास दिए थे विनर को। तो हु गॉट द बनाना, तो एलिफेंट गॉट द बनाना, जो एलिफेंट था वो इस गेम में जीता था, इसीलिए एलिफेंट को बनानास मिले। ओके, नाउ गेस एंड टेल, गेस करो और बताओ। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभा इज गोइंग टू हर ग्रैंड मदर हु लिव्स इन द नेक्स्ट विलेज। प्रभा एक लड़की है और वो अपनी दादी माँ के पास जा रही है जो कि दूसरे गांव में रहती है। ओके, शी वॉन्ट्स टू टेक 15 kg ऑफ शुगर केन, 7 kg एप्पल्स एंड 8 kg टमाटो। वो अपने साथ अपनी दादी के लिए कुछ सामान ले जाना चाहती है। ठीक है, अब वो सामान क्या है, 15 kg शुगर केन मतलब 15 किलो वो गन्ना ले जाना चाहती है, 7 kg एप्पल 7 किलो एप्पल और 8 kg टमाटो अपने साथ ले जाना चाहती है। ठीक है, और वो काहे से जाएगी, वो बोट से जाने वाली है ना। शी हैज टू क्रॉस अ रिवर, और उसको अपने गांव से अपनी दादी के गांव तक जाने के लिए एक नदी को क्रॉस करना रहता है। इन द बोट शी कैन टेक 25 kg वेट। अब जब बोट होती है तो बोट के अंदर हम ज्यादा सामान नहीं ले जा पाते हैं ना, क्योंकि वो डूब सकती है, तो वो बोट के अंदर सिर्फ 25 kg वेट ही लेके जा सकती है। ओके, कैन शी कैरी ऑल द थिंग्स। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या वो सारी चीजें ले जा सकती है, तो हम पहले टोटल वेट निकालेंगे। ओके, नाउ टोटल वेट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब टोटल वेट कितना है, 15 kg शुगर केन, 7 kg एप्पल्स एंड 8 kg व्हाट वाज दैट, तो 15 + 7 + 8 है ना, हम जब टोटल करेंगे तो दैट इज 30 kg। तो मैक्सिमम वेट वो कितना ले जा सकती है, दैट इज 25 kg, वो केवल 25 kg ले जा सकती है। तो टोटल वेट हो रहा है 30 kg सब सामान का, तो वो 30 kg नहीं ले जा सकती, तो आंसर इज नो। प्रभा कैनॉट कैरी ऑल द थिंग्स इन द बोट। प्रभा सारी चीजें बोट में नहीं ले जा सकती क्योंकि ये 5 kg एक्स्ट्रा वेट, ओवर वेट हो रहा है। ओके, नाउ दिस टाइम कंगारू, चिंपांजी, डियर, जिराफ एंड टाइगर कम टू प्ले। इस बार कुछ एनिमल्स वापस से खेलने के लिए आए। ठीक है, इसमें कौन कौन था, कंगारू था, चिंपांजी था, डियर, जिराफ एंड टाइगर। बट द टाइगर लॉस द गेम, लेकिन जो टाइगर है वो हार गया। ही रब्ड ऑफ सम पॉइंट्स इन एंगर, और उसने गुस्से में जो कुछ एनिमल्स के जो पॉइंट्स हैं उनको मिटा दिया, है ना। जब बच्चे गुस्सा हो जाते हैं तो गेम बिगाड़ देते हैं, तो ऐसे ही टाइगर हार गया। तो उसने क्या किया, जब सब बच्चे अपने अपने पॉइंट्स लेकर के, सब एनिमल्स अपने पॉइंट्स लेके बैठे थे, तो उसने कुछ एनिमल्स के पॉइंट को गुस्से में मिटा दिया। नाउ राइट द मिसिंग नंबर। अब हमें मिसिंग नंबर बताने। ठीक है, तो देखो जो टाइगर है उसको टोटल 21 पॉइंट्स मिले थे, है ना, और एक साइड लिखा है 16, तो 16 में क्या ऐड करेंगे तो 21 आएगा, तो 5 ऐड करेंगे, है ना। तो फर्स्ट टर्न में उसने 16 पॉइंट्स स्कोर किए और सेकेंड टर्न में 5। जिराफ, देखो जिराफ को टोटल 32 पॉइंट्स मिले थे और सेकेंड टर्म में उसको 8 पॉइंट्स मिले, तो फर्स्ट टर्म में कितने मिले होंगे, तो दैट इज 24। अब यहाँ पे कैंगरू है ना, कैंगरू के पास में टोटल 30 पॉइंट्स है ना, तो 23 में क्या प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 30, तो दैट इज 7। अब चिंपैंजी के टोटल 35 पॉइंट्स थे, 5 लिखा हुआ है, 5 में क्या ऐड करेंगे तो 35 आएगा, तो दैट इज 30। ओके, अब डियर को 16 एक टर्न में मिले थे और 13 दूसरे टर्म में, दोनों को ऐड करेंगे तो दैट इज 29।
ओके, नाउ हु इज द विनर इन दिस गेम। अब आपको ये ब्लैंक्स तो हमने फिल कर लिए, ठीक है, ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके। तो इस गेम में विनर कौन हुआ, तो मंकी इज द विनर इन दिस गेम, क्योंकि मंकी के 35 पॉइंट्स है, दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम पॉइंट्स। ओके, सब में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले मंकी को, तो मंकी इज द विनर दिस टाइम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड एंड टेल। हैव यू सीन द टू साइड्स ऑफ अ रूपी कॉइन। आपने क्या रूपी कॉइन यानी कि 1 रूपी कॉइन जो होता है उसके दोनों साइड देखे हैं कभी? तो आप अपने घर में 1 रूपी कॉइन देखना, ठीक है, उसके दोनों साइड, ठीक है, तो उसके दोनों साइड अलग अलग होते हैं। यस, द टू साइड्स ऑफ रूपी कॉइन एज शोन बिलो। देखो इस तरह के होते हैं, जो जिस तरफ शेर का एम्बलम बना होता है उससे वो साइड होता है हेड्स, है ना, और दूसरी साइड जहां पे अमाउंट लिखा होता है दैट इज कॉल्ड टेल्स। ओके, तो 2 साइड होते हैं रूपी कॉइन के, दैट इज कॉल्ड हेड्स एंड टेल्स। विच साइड हैज 1, कौन सी साइड पे 1 लिखा होता है? तो हेड पे तो शेर का एम्बलम बना होता है, जो टेल्स का साइड होता है वहां पे 1 लिखा होता है, ठीक है, तो द साइड विच हैज 1 इज टेल्स, जहां पे 1 लिखा होता है उसे कहते हैं टेल्स, तो आपको टिक करना है टेल्स। नाउ समीना एंड सादिक आर प्लेइंग। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, समीना और सादिक, वो दोनों खेल रहे हैं। द बोर्ड हैज नंबर फ्रॉम 1 to 99। अब वो जिस बोर्ड पे खेल रहे हैं उसमें नंबर्स लिखे हैं 1 से लेके 99 तक। ईच प्लेयर हैज अ बटन, और हर एक प्लेयर के पास में एक बटन है। दे टॉस अ कॉइन, इफ इट इज हेड द बटन मूव्स 10 स्टेप्स, ठीक है, बटन यानी कि उनकी गोटी, ठीक है, जब हम स्नेक्स एंड लैडर्स या लूडो खेलते तो हमारे पास में गोटी होती है, तो उन्होंने अपने पास बटन गोटी के रूप में रखा है दोनों ने, है ना। तो अब जब वो टॉस करते हैं कॉइन को और अगर हेड आता है तो वो 10 स्टेप्स आगे बढ़ जाते हैं। सो इफ समीना इज ऑन 6, अगर समीना 6 नंबर पे है, शी मूव्स टू 16, है ना, अगर समीना 6 नंबर पे और उसने एक कॉइन टॉस किया और उसका हेड आ गया तो वो 16 पे चली जाएगी। इफ शी गेट टेल शी मूव्स ओनली 1 स्टेप, और अगर टेल्स आता है तो वो केवल 1 स्टेप ही आगे जाएगी। ओके, यू अंडरस्टैंड द गेम ना। उनके पास में 1 से 99 तक का बोर्ड है, और वो जब हेड आता है ना, वो कॉइन को टॉस करते हैं, और कॉइन को टॉस करने में जब हेड आता है तो वो 10 टाइम्स आगे बढ़ते हैं, और जब टेल्स आता है तो वो केवल 1 स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू ऑल्सो प्ले दिस गेम, है ना, आपकी बुक के अंदर ये बोर्ड बना हुआ है, आपको भी इस गेम को खेलना है। द वन हु रीच होम फर्स्ट विन द गेम। जो 100 नंबर है वहां पे लिखा है होम, है ना, 100 की जगह क्या लिखा हुआ है ऊपर, होम, तो जो होम पे सबसे पहले पहुंचेगा वो गेम जीत जाएगा। ओके, इज देयर अ शॉर्टकट फॉर 10 स्टेप्स? तो देयर इज नो शॉर्टकट, है ना, ऐसे किसी गेम में शॉर्टकट नहीं होता। तो प्ले दिस गेम, ओके, इट इज इंटरेस्टिंग गेम एंड ट्राई टू प्ले इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 at a टाइम। चिंटू एंड मिंटू वेंट शॉपिंग। यहाँ पे 2 बच्चे हैं, चिंटू और मिंटू, वो दोनों शॉपिंग करने जाते हैं। दे बॉट समथिंग, वो कुछ सामान अपने साथ लेके जाते हैं ना, शॉपिंग करने जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, तो वो कुछ सामान लेके आते हैं। टू पे दे यूज नोट्स एंड कॉइन्स बट ओनली 2 at a टाइम। जब उनको पेमेंट करना था तो वो नोट और कॉइन का यूज करते हैं, लेकिन वो एक टाइम में सिर्फ 2 नोट या 2 कॉइन का यूज करते हैं, या तो वो 1 नोट और 1 कॉइन देंगे, 2 नोट देंगे या 2 कॉइन देंगे, ठीक है, वो केवल दो ही चीज देते हैं एक बार में। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एक 10 रुपी नोट दिया हुआ है, 50 रुपी नोट दिया है, 20 रुपी नोट दिया है, एक 5 रुपी का कॉइन है, एक 1 रुपी का और एक 2 रुपी का। ओके, आउट ऑफ दिस विच 2 कैन दे यूज टू बाय द थिंग्स बिलो। अब नीचे आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर दी हुई है, और आपको ये बताना है कि उन ऑब्जेक्ट्स को परचेज करने के लिए आपको कौन कौन से नोट या कॉइन देने पड़ेंगे, ठीक है, और आप एक बार में सिर्फ 2 का ही यूज कर सकते हो। दे कैन यूज द सेम नोट और कॉइन मोर देन 1 टाइम।
अब आपको एक लिबर्टी दी है यहाँ पे कि आप एक नोट या एक कॉइन को 2 बार यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर 10 रुपी का नोट है तो आप 2 बार 10 यूज कर सकते हो 20 रुपी पे करने के लिए, ठीक है। अब देखो हमने बैट की प्राइस है 20 रुपीज। अब हमें 20 रुपीज पे करना है शॉपकीपर को, तो हम कौन से वाले रुपी को 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। तो हम 10 रुपीज प्लस 10 रुपीज है ना, 10 रुपी के नोट 2 देंगे तो डेट विल बिकम 20 रुपीज। तो हम 20 रुपीज पे करने के लिए 10 रुपीज के 2 नोट देंगे। ₹10 प्लस ₹10 मेक्स ₹20, ओके। इस तरीके से हम बैट खरीद लेंगे। अब बैट के बाद में हम बुक की प्राइस देखते हैं, ठीक है। तो बुक की प्राइस है 10 रुपीज। अब बुक की प्राइस 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज देने के लिए हम कौन सा वाला कॉइन होगा जिसको हम 2 बार यूज कर सकते हैं, तो दैट इज 5 रुपी कॉइन। 1 5 रुपी कॉइन प्लस 1 मोर 5 रुपी कॉइन, तो 5 प्लस 5 दैट मेक्स 10 रुपीज, ओके। तो बुक का अमाउंट पे करने के लिए हम 5 के 2 कॉइन देंगे। नाउ बॉल का प्राइस है 40 रुपीज। अब 40 रुपीज पे करने के लिए हमारे पास 20 रुपी का नोट भी था, है ना। तो हम एक 20 रुपी का नोट देंगे और दूसरा भी 20 रुपी का नोट देंगे। 20 प्लस 20 ये बन जाएगा 40 रुपीज। तो इस तरीके से हम पे कर देंगे बॉल का अमाउंट। अब शर्ट इज ऑफ 60 रुपीज, है ना। अब 60 रुपीज के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा नोट नहीं है जिसको हम 2 बार यूज करें, तो हम एक 50 रुपी का नोट यूज करेंगे और एक 10 रुपी का नोट, है ना। तो 50 प्लस 10 डेट मेक्स 60 रुपीज। तो इस तरीके से हम शर्ट का अमाउंट भी पे कर देंगे। अब लास्ट बचा द अमाउंट ऑफ डॉल। तो डॉल है 25 रुपीज की, तो डॉल के लिए हम एक नोट यूज करेंगे 20 रुपीज का और एक 5 रुपी कॉइन। तो 20 प्लस 5 दैट मेक्स 25, ओके। तो इस तरीके से हम सारे ऑब्जेक्ट्स परचेस कर लेंगे 2 नोट या 2 कॉइन पे करके, ठीक है। लाइक दिस यू हैव टू राइट इन योर बुक। देखो बैट के लिए दिया हुआ है आपको, बुक के लिए 5 रुपी के 2 कॉइन, बॉल के लिए 20 रुपीज के 2 नोट, है ना। शर्ट के लिए 50 का एक नोट, एक 10 रुपी का नोट, और जो डॉल है उसके लिए एक 20 रुपी का नोट और एक 5 रुपी का कॉइन, ओके। लाइक दिस यू हैव टू ड्रॉ इन योर बुक, है ना। अगर कॉइन है तो उसके लिए आप सर्कल बनाएंगे और अगर नोट है तो उसके लिए रेक्टेंगल नोट का शेप बनाएंगे, ओके। नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ फास्ट कैन यू ऐड? आप कितनी जल्दी जोड़ सकते हो, जो कि हम मोस्टली इस लेसन में सीख रहे हैं, है ना। वेलू, व्हाट आर यू डूइंग? तो एक बच्चा है वेलू और उसकी दीदी आपस में बातें करते हैं ना, तो वो वेलू से पूछती है, वेलू व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? अक्का प्लीज हेल्प मी ऐड। तो वो बच्चा बोलता है, दीदी मुझे ये ऐड करने में हेल्प करो। वो क्या ऐड कर रहा था? 7 प्लस 5 प्लस 3, वो 3 नंबर्स को ऐड कर रहा था, ओके। तो उसकी दीदी बोलती है, ओह यू कैन ऐड दिस विदाउट राइटिंग। तो वो बोलती है, तुम तो इसको बिना लिखे भी ऐड कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड काउंट 5 मोर टू मेक 12। अब 7 अपने मन में रखो और उसमें 5 ऐड करो, है ना। तो 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देन ऐड 3 मोर और उसमें 3 और ऐड कर दो, तो 12 प्लस 3 हो जाएगा 15। तो ऐसे ही आंसर आ जाएगा 15, है ना। 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 3 15। आई कैन ऑल्सो ऐड 7 एंड 3 फर्स्ट टू गेट 10 एंड देन ऐड 5। अब वैल्यू बोलता है कि मैं इसको इस तरीके से भी ऐड कर सकता हूँ कि पहले मैं 7 और 3 को ऐड करूँ, है ना। तो राउंड फिगर हो जाएगा 10। जब भी राउंड फिगर बना करके ऐड करते हैं तो एडिशन ज्यादा इजी हो जाता है, ओके। तो 7 प्लस 3 हो गया 10, 10 प्लस 5 इज 15। तो मैं इस तरीके से भी ऐड कर सकता हूँ, डेट विल बी मोर इजियर, ओके। अब आपको नीचे कुछ सम्स दिए हैं और आपको वो सम्स ऐड करने हैं, ठीक है। आप राउंड फिगर बना करके भी उनका एडिशन कर सकते हैं, है ना। 3 नंबर्स दिए हुए नीचे आपको और उनका आपको एडिशन करना है, ओके। विथआउट यूजिंग पेन और पेंसिल यू हैव टू डू दिस सम्स। आपको ये जितने भी सम्स हैं वो बिना पेन या पेंसिल के करने हैं, ठीक है, मन में करने हैं अपने आप, ठीक है। राउंड फिगर बनाना है और ऐड करना है। अब देखो फर्स्ट है 5 प्लस 5 प्लस 7, तो हम पहले 5 प्लस 5 ऐड करेंगे। 5 प्लस 5 10 हो गया। अब 10 प्लस 7 इज 17 हो गया।
राउंड फिगर। अब 9 प्लस 4 प्लस 1 है, तो हम 9 प्लस 4 ऐड करने के बजाय 9 प्लस 1 ऐड करेंगे। 9 प्लस 1 इज 10, 10 प्लस 4 इज 14। ओके, नाउ 6 प्लस 5 प्लस 4, तो 6 प्लस 5 नहीं करेंगे हम, 6 प्लस 4 करेंगे, तो 6 प्लस 4 होता है 10, 10 प्लस 5 15। ओके, नाउ 7 प्लस 3 प्लस 8, तो 7 प्लस 3 इज 10, 10 प्लस 8 इज 18। देन 8 प्लस 3 प्लस 2, तो 8 प्लस 3 नहीं करेंगे, हम करेंगे 8 प्लस 2 पहले। ठीक है, तो 8 प्लस 2 होगा 10, 10 प्लस 3 इज 13। ओके, तो इस तरीके से हम राउंड ऑफ करेंगे नंबर्स को। ठीक है, जब भी हम ऐसे दो नंबर चूज करेंगे 3 में से जिनको हम ऐड करें तो उसका राउंड ऑफ 10 पे आए, और जब आंसर 10 आता है तो उसमें दूसरा नंबर ऐड करना इजी हो जाता है। ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व। नाउ किलर लिजार्ड। अ लिजार्ड मूव फ्रॉम वन होल टू अनदर। यहाँ पे एक लिजार्ड दिया है आपको, वो ब्लू कलर के होल से दूसरे होल पे जाता है। एज इट मूव इट ईट्स इंसेक्ट हिडन इन द होल। और वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो जो नंबर दिए हुए हैं होल में उतने उतने इंसेक्ट हैं हर एक होल में। ओके, तो वो हर एक होल पे जाकर के उतने इंसेक्ट को खा लेता है। द नंबर ऑफ इंसेक्ट इन ईच होल इज शोन। हर एक होल में कितने कितने इंसेक्ट हैं वो आपको यहाँ पे बताया। देखो, ये ब्लू के पास में 6 इंसेक्ट हैं फर्स्ट होल में, फिर 3 हैं, फिर 5 हैं, 9 हैं, 8 हैं, 0, 1, 2, ऐसे आपको बताया कि कौन से वाले गड्ढे में कितने इंसेक्ट हैं। द लिजार्ड कैन मूव ओनली अलोंग द लाइन्स। अब लिजार्ड ऐसे ही मूव नहीं कर सकता। ठीक है, लिजार्ड को लाइन में ही मूव करना है। अब आपको क्वेश्चन दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्लू होल इन द पिक्चर द लिजार्ड गोज टू 3 होल टू ईट 18 इंसेक्ट्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जो ब्लू होल से लिजार्ड मूव करना स्टार्ट करेगा, है ना, और उसको 3 होल में ही जाना है और 3 होल में जाके उसको टोटल 18 इंसेक्ट्स खा लेने। अब वो कैसे मूव करे कि वो टोटल 18 इंसेक्ट्स खा ले, तो उसके लिए पाथ क्या होगा, पहले वो ब्लू होल से 8 नंबर के होल पे जाए, फिर 1 नंबर पे जाए और फिर 9 नंबर पे जाए, तो टोटल हो जाएगा 18। ओके, नाउ उसके नीचे सेकंड क्वेश्चन देखो, पाथ द लिजार्ड कैन टेक टू ईट 12 इंसेक्ट। कौन सा पाथ लेगा लिजार्ड, तो वो 12 इंसेक्ट खा सकता है। तो वो ब्लू होल से 2 नंबर के होल पे जाएगा, फिर 2 से 1 पे जाएगा और 1 से 9 पे जाएगा, तो 2 + 1 इज 3 एंड 3 + 9 इज 12। पाथ द लिजार्ड कैन टेक टू ईट 20 इंसेक्ट्स। उसको 20 इंसेक्ट खाने हैं तो क्या करेगा, वो पहले ब्लू होल से 8 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा और फिर 9 पे जाएगा, तो डेट मेक्स 20। नाउ पार्ट टेकन बाय लिजार्ड टू ईट 18 इंसेक्ट्स। उसको 18 इंसेक्ट खाने हैं तो यहाँ पे वो 4 होल यूज कर सकता है। ठीक है, तो पहले वो ब्लू होल से 6 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 8 पे और फिर 1 पे। ओके, तो देखो 6 + 3 इज 9, 9 + 8 इज 17, 17 + 1 इज 18। नाउ पार्ट टेकन बाय लिजार्ड टू ईट 12 इंसेक्ट। अब उसको 12 इंसेक्ट खाने लेकिन 4 होल पे जा सकता है, तो पहले वो ब्लू होल से 2 पे जाएगा, फिर 1 पे, फिर 3 पे और फिर 6 पे, तो 2 + 1 इज 3, 3 + 3 इज 6 एंड 6 + 6 इज 12। ओके, तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नाउ लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन, प्ले टाइम। समीना एंड सादिक आर नाउ प्लेइंग अनदर गेम ऑन द बोर्ड ऑफ हेड एंड टेल। अब समीना और सादिक दोनों मिलकर के एक दूसरा गेम खेल रहे हैं, है ना, हेड और टेल्स वाले बोर्ड पे ही। दे थ्रो 2 डाइस एंड एड द नंबर टू गेट देयर पॉइंट्स। वो एक साथ में 2 डाइस फेंकते हैं और दोनों डाइस में जितने पॉइंट्स आते हैं उनको वो ऐड कर देते हैं। यू कैन टू प्ले दिस गेम। आप भी ये गेम खेल सकते हो। थ्रो योर डाइस एंड राइट योर पॉइंट्स। आप अपने डाइस फेंको और अपने पॉइंट्स को नोट करो। नीचे आपको एक चार्ट दिया है, उसमें आपको अपने पॉइंट्स लिखना है। सी हु इज द फर्स्ट टू रीच होम। और देखो कि दोनों में से कौन पहले पहुंचता है घर पे। ठीक है, तो आप और आपका फ्रेंड दोनों मिलकर के ये गेम आपकी बुक के अंदर वो जो पीछे बोर्ड बना है, ठीक है, उसमें आप खेल सकते हो। 1 से लेकर के 99 तक का जो पीछे बोर्ड बना हुआ है उसके ऊपर आप 2 डाइस लेकर के और ये गेम खेल सकते हो। ओके, तो
प्ले दिस गेम एंड फिल दिस चैट बाय योरसेल्फ, है ना. आप और आपके फ्रेंड दोनों मिलकर के गेम खेल के और ये चैट को फिल करना है. ओके, दिस इज द एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ एट होम. ओके, so your lesson is finished. Thank you very much. Do the exercise well in your book, and if you have any query regarding any question or any activity, you can ask me. Okay, thank you very much.